जल्द आ रहा है आपके नज़दीकी दुकान पर। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड की सूची जारी कर दी गई है। और दोस्तों, इस सूची में झारखंड की छुटनी महतो हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में इनके बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि ये झारखंड के किस जिले से हैं और इनका क्या योगदान रहा है, क्या कार्य किए हैं, इतनी बेहतरीन कार्य किए हैं समाज के लिए कि इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। तो दोस्तों, अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों, आप PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इनके छुटनी महतो के बारे में हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि इन्हें क्यों पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के लिए एक बार फिर गर्व की बात है कि केंद्र सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान किया है और देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड की सूची जारी कर दी गई है। आमतौर पर यह हर साल मार्च और अप्रैल में अवार्ड दिया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर जो है वो ये जनवरी माह में ही प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कुल 141 नाम घोषित किए गए हैं, जिसके तहत 7 नाम पर पद्म विभूषण दिया गया है, 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चयन किया गया है, उनको दिया गया है। तो इसमें कुल जो है 33 महिलाएं शामिल हैं, 18 विदेशी लोग शामिल हैं, जिसमें जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां जिले के डायन प्रथा के खिलाफ काम करने वाली महिला छुटनी महतो को पद्मश्री दिया गया है। तो झारखंड के लिए गर्व की बात है और छुटनी महतो को यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और ये झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की निवासी है। झारखंड की छुटनी महतो को पद्मश्री 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है छुटनी महतो, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, चित्र में देख पा रहे हैं, ये है छुटनी महतो और इन्हीं को पद्मश्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है इनको। इनका क्या योगदान रहा है समाज में, तो चलिए हम लोग यहाँ पर उनके बारे में भी पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। इस महिला को कभी डायन कहकर घर गांव से निकाल दिया गया था। 62 साल की छुटनी महतो के नाम के आगे अब भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री जुड़ गया है। छुटनी देवी को 25 साल पहले डायन बताते हुए गांव घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंधविश्वास और इस कुप्रथा के खिलाफ निरंतर अभियान चलाती रही और वह अपने मायके में ही रहकर इसके खिलाफ जमकर अभियान चला रही हैं। छुटनी देवी न सिर्फ इस कुप्रथा के खिलाफ अभियान चला रही हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य और निजी खर्च से प्रतिदिन 15-20 गरीब और डायन प्रथा से पीड़ित महिलाओं को अपने घर पर भोजन भी कराती हैं। और दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि झारखंड झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में डायन प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है राज्य के लिए और झारखंड राज्य अभी तक इससे उबर नहीं पाया है। वर्तमान में भी बहुत सारे हर दिन लगभग केस देखने को मिलते हैं डायन प्रथा से संबंधित। तो यहाँ पर डायन प्रथा के जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको भोजन कराती हैं प्रतिदिन ये छुटनी महतो। एक समय ऐसा भी था कि घर वालों ने डायन के नाम पर न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया बल्कि घर से बेदखल भी कर दिया था। 8 माह के बच्चे के साथ पेड़ के नीचे रहीं, तब पति ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। आज वह अपनी जैसी असंख्य महिलाओं की ताकत बन गई है। तो झारखंड के किस जिले से छुटनी महतो बिलोंग करती हैं, तो वो यहाँ पर देख लीजिए। छुटनी महतो सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड की बीरबांस पंचायत के भोलाडी गांव में रहती है। गांव में ही एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस आशा के सौजन्य से संचालित पुनर्वास केंद्र चलाती है और आशा के निदेशक सरायकेला इकाई के यहाँ जो है वो कार्यरत है। तो सरायकेला की जो इकाई है आशा की, उसकी ये निदेशक हैं और गांव में ही एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस और गांव में ही एक पुनर्वास केंद्र ये चलाती हैं। उनका कहना है कि शादी के 16 साल बाद 1999 में एक तांत्रिक के कहने पर उसे गांव ने जो है वो डायन मान लिया था। इसके बाद उसे मल खिलाने की कोशिश की गई थी, पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। जब लोग उसकी हत्या की योजना बना रहे थे तो पति को छोड़कर 4 बच्चों के साथ गांव छोड़कर चली गई और ये जंगल में रहने लगी। इसके बाद 8 महीने तक ये जंगल में ही रही। गांव वालों के खिलाफ केस करने गई तो पुलिस ने भी मदद नहीं की। छुटनी
देवी को गांव की आफत नाम से पुकारा जाने लगा था। लोग कहने लगे थे कि उन्हें प्रताड़ित करने लगे थे और छुटनी महतो जो है वो सपने में भी प्रताड़ित करती हैं, ऐसा लोग कहने लगे थे। लेकिन अब कोई किसी भी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी जैसी पीड़ित 70 महिलाओं का एक संगठन बनाया है जो इस कलंक के खिलाफ लड़ रहा है। कहती हैं कि जैसे ही इस मामले की सूचना मिलती है, उनकी टीम मौके पर पहुंच जाती है और अंधविश्वास फैलाने वाले तांत्रिकों पर प्राथमिकी दर्ज कराती है। वह पीड़िता को अपने साथ ले आती हैं, कानूनी कार्रवाई के बाद सशर्त घर वापसी कराती हैं। अब तक ऐसे 100 से अधिक महिलाओं की घर वापसी करा चुकी हैं। उनका संगठन आरोपों के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ाई लड़ता है। वह कहती हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाना रहा है। आज गांव वाले किसी महिला को डायन कहने से पहले 10 बार सोचते हैं। वर्ष 1999 में ससुराल में डायन प्रथा की शिकार हुई छुटनी देवी अंधविश्वास और रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ इस तरह से जोरदार अभियान चलाया कि झारखंड ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से डायन प्रथा की शिकार महिलाएं आज उनसे मदद मांगने पहुंचती हैं। तो उनका कार्य जो है वो सिर्फ झारखंड में ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उनका यहाँ पर जो है वो योगदान है और वो कार्य करती हैं। और उनको डायन कैसे घोषित कर दिया गया था, उसके पीछे कहानी क्या थी, तो वो भी यहाँ पर देख लीजिए, समझ लीजिए। छुटनी की शादी जो है धनंजय महतो के साथ हुई थी और इनकी शादी जो है वो मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो जब उनकी भाभी गर्भवती हुई तब छुटनी ने कहा कि बेटा होगा, लेकिन हुई क्या, बेटी हुई। तो एक दिन जो बेटी थी वो बीमार हो गई। 100 जन जो अपने लोग थे डायन का आरोप लगाकर छुटनी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिए। तो एक भरी सभा में इसके लिए एक पंचायत की मीटिंग हुई, बैठक हुई और उस पंचायत में जो है छुटनी को डायन घोषित कर दिया गया। और अशिक्षित छुटनी जो थी वो छुटनी महतो को गांव वालों ने प्रताड़ित करते हुए मल मूत्र पिलाया, पेड़ से बांधकर पीटा और अर्धनग्न कर गांव की गलियों में घसीटा। छुटनी भागकर मायके चली गई। अब वह दूसरी कमजोर व बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। किसी भी महिला के प्रताड़ित होने की खबर मिलते ही अपने पूरी लाव लश्कर के साथ वहां पर पहुंच जाती है और लोगों को पहले समझाती है और नहीं मानने पर जेल भिजवाती है। और वह कहती है कि डायन के नाम पर मैंने गहरे जख्म झेले हैं, 4 बच्चों को लेकर घर छोड़ना पड़ा। यदि मैं डायन होती तो उन अत्याचारों को खत्म कर देती। ऐसा कुछ होता नहीं है। ओझा के कहने पर ग्रामीणों ने किया जिसकी सभ्य समाज कल्पना भी नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है और मैं असभ्य समाज से लोहा ले रही हूं जहां नारी को सम्मान नहीं मिलता है। और वो कहती है कि मरते दम तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। तो जब तक वो रहेंगी, वो समाज की जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनको न्याय दिलाने, उनको समाज से एक समाज का एक हिस्सा बनाने का कार्य करती रहेंगी छुटनी देवी। और दोस्तों वो कहती है मरते दम तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। इस डायन कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, संघर्ष करने में, महिलाओं को न्याय दिलाने में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर छुटनी देवी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। उन्हें क्यों अवार्ड दिया गया है, तो डायन कुप्रथा के खिलाफ उन्होंने जो जंग छेड़ी है और उनको जो महिलाएं जो पीड़ित होती हैं उनको न्याय दिलाती हैं और जो इस समाज में कुप्रथा है उससे लड़ने में इनका अहम योगदान है। तो इसलिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी जो आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख सके, जान सके, समझ सकें। जब